हेलो एवरीवन, वेलकम टू कबीर हर्ष। आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है और ऑफिस है इंडिया का, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। पहला प्रेसिडेंट का है। द ऑफिस इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से हमने कॉपी किया है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 63 में डिफाइंड है। There shall be a vice president of India, ex officio chairman of Rajya Sabha, article 64। मतलब जो चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आर्टिकल 64 में दिया है। एक्ट एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65। जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं या उनका ऑफिस वेकेंट होता है तब वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। इलेक्शन सेम एज प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66 में डिफाइंड है, लेकिन इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला, both the elected and nominated members of the parliament will take part in the election and does not include the member of the state legislative assembly। ठीक है। फिर टर्म, आर्टिकल 67, 5 years का टर्म है इनका भी, और प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देते हैं। वेकेंसी भी इनकी सेम एज प्रेसिडेंट है। अगर ऑफिस वेकेंट हो गया तो क्या प्रोसीजर रहेगा? इट विल बी सेम एज प्रेसिडेंट। Time of holding election to fill the vacancy is Article 68। Oath, Article 69 में defined है by President। President oath दिलाते हैं। Discharge of President function, Article 70। Matter related to Vice President election, Article 71 में दिया हुआ है। अब ये आर्टिकल्स हैं फ्रॉम वाइस प्रेसिडेंट के। आर्टिकल 63 टू 71 में वाइस प्रेसिडेंट डिफाइंड है, और 63 में वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के, और मैटर रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन इज इन आर्टिकल 71। उसके बाद हम पढ़ते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 जो है वो बताता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। आर्टिकल 75 डिफाइंस ओथ। ओथ जो है वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं सभी को, और ये जो है वो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 77 है गवर्नमेंट बिजनेस। जितने भी गवर्नमेंट बिजनेस होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिल करके करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है टू रन द गवर्नमेंट एंड फंक्शन इट वेरी वेल एंड सपोर्ट प्रेसिडेंट एंड एडवाइस हिम। आर्टिकल 88 में है राइट्स ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी एज रिस्पेक्ट्स द हाउस। अब एक बहुत सिंपल सा टर्म है कैबिनेट मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर क्या होते हैं उनको डिफाइन किया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर COM जो है वो वाइडर बॉडी है। 60 to 70 मिनिस्टर एंड 15 to 20 मिनिस्टर इज कैबिनेट मिनिस्टर। It is of three categories: cabinet minister, minister of state, and deputy minister. Includes cabinet minister only. No collective function, have collective function. All powers but in theory. Exercise all powers. Determined by cabinet. Cabinet की वजह से ही determined है. Direct council of minister. Implement decision taken by cabinet. कोई भी डिसीजन होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन कैबिनेट के लेने के बाद करेंगे। सुपरवाइज इम्प्लीमेंटेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74-75 में डिफाइंड है। एंड दिस कैबिनेट इज इंसर्टेड इन आर्टिकल 352, दैट इज इन इमरजेंसी। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये ऐड हुआ था वर्ड। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकसभा है एंड दे एनफोर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रन द बिजनेस प्रॉपरली।